बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरत तय्यबा बयान की जा रही है। इस्लाम में अल्लाह के पाक पैगंबरों ने, कुरान ने आतंकवाद कहीं ना सिखाया। किसी को कत्ल कर देना, किसी पे जुल्म कर देना, किसी को परेशान कर देना, किसी पे जुल्म सितम ढा देना। कुरान या अल्लाह का रसूल ये मैसेज, ये संदेश, ये समाचार नहीं देता। एक हो जाओ, नेक हो जाओ, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। इस्लाम तोड़ नहीं सिखाता बल्कि जोड़ सिखाता है। इस्लाम सबको एक और नेक बनने की हिदायत देता है। इस्लाम भाईचारे का संदेश देता है। इस्लाम अच्छी तमीज, अखलाक और अच्छी आदत, दया और रहम सिखाता है। इस्लाम में कहीं भी लाखों साल का इस्लाम है। ये इस्लाम नया नहीं है। इस्लाम ही जमीन आसमान का वजूद है। हर काम का वजूद इस्लाम है। इस्लाम में कहीं भी किसी की बेहुरमती करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को बुरा भला कहना, इस्लाम ये तालीम, ये संस्कार, ये ज्ञान विज्ञान नहीं देता। इस्लाम फैश, लघु और गलत बात का साथी नहीं है। इस्लाम में ऐसी स्प्रिट और ऐसी खुशबू आती है। इस्लाम में ऐसा प्यार और अखलाक ताजा रोज बन के निकलता है कि अगर आदमी इसमें नहा ले तो वो जन्नती हो जाता है। वो गंगा जी नहा लेता है, वो हर एक चीज से पाक और साफ हो जाता है, वो शुद्ध और मुताहिर हो जाता है। इस्लाम की रोशनी में जब आएगा आदमी तो फालतू बातें नहीं करेगा, गलत बात नहीं करेगा, किसी को मारने की नहीं सोचेगा, किसी का हक दबाने की नहीं सोचेगा, किसी पे जुल्म और सितम ढाने की बात नहीं सोचेगा। और जब इस्लाम से आदमी दूर रहेगा, ओझल रहेगा, अंधेरे में रहेगा, तो उसको हर बुराई सूझेगी। वो हर बुराई का दामन पकड़ के खड़ा हो जाएगा। काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तो बात थी। वैसे लोग अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, सैयदुल मुरसलीन अल्लाह ने कह के पुकारा, खातमुन नबीयीन कह के पुकारा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के पुकारा, ताहा कह के पुकारा, यासीन कह के पुकारा। न मालूम कितने नाम अल्लाह पाक ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखे। ये उनका लाया हुआ दीन है। ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मजहब, लाया हुआ धर्म है, लाया हुआ इस्लाम है। ये सनातन धर्म है। ये आज का नहीं, ये लाखों साल से चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। इसकी इब्तदा का पता नहीं, इसकी इंतहा का पता नहीं। इस कुदरत का किसी को अंदाजा नहीं है। यही चीज तो अल्लाह ताला ने बांट के नहीं दी। अच्छा है वो पर्दे में है, नहीं लोग फोटो खींच के पैरों में घेरा करते, गली कूचड़ियों में फेंका करते थे, फेंक देते। अल्लाह पाक जानता था, अल्लाह पाक को पता है, इसलिए अल्लाह ताला इंसानों को पर्दे में रख रहा है। अल्लाह ताला इस चीज पे कादिर है, उसका कब्जा है कि फोटो खींचने से पहले इंसान के हाथ तोड़ दे, इंसान की आंखें फोड़ दे। वो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सारी मखलूक का राजा महाराजा है।
उस जैसा कोई नहीं। उसको समझना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो समझ ले, हमको शराब पीना तो आ जाता है, हमको जिना करना तो आ जाता है, हमको ब्याज लेना तो आ जाता है, हमको किसी को कत्ल करना तो आ जाता है, किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटना तो आ जाता है, किसी के बारे में गलत कमेंट करने का तरीका तो हमको आ जाता है। इस्लाम के करीब आने में को गुर्दे फट रहे हैं। इस्लाम किसी को मार रहा है? इस्लाम ही तो नहीं मारता। वो होंगे जाहिल बदतमीज लोग जो इस्लाम की आड़ में इस्लाम को बदनाम करते हैं। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। हम इस्लाम के मोहताज हैं, हम इस्लाम के भिखारी हैं, हम इस्लाम के गदागर हैं, हम इस्लाम के फकीर हैं। हम इसके गुलाम हैं। अल्लाह ने ये भेजा है, अल्लाह का ये हुक्म है, हमको मान लेना है, हमको कबूल कर लेना है, हमको स्वीकार कर लेना है, हमको मान लेना है। उसके बारे में जरा भी शक मत करो। कुल इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी, लोगों मेरे दीन के बारे में तुम लोग शक कर रहे हो? मेरी कौन कौन सी नियमतों को तुम झुटलाओगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मामूली सा फूल है, गुलाब का फूल है, अगर उसकी खुशबू को सूंघ लिया, उसके कलर को देख लिया और देखने के बाद में यह कह दिया कि कितना अच्छा फूल है, तो इसमें तारीफ किसकी हुई? इसमें रब्बे जुल जलाल की तारीफ हुई। खुदा की बनाई हुई चीज को पसंद करना, उसकी तारीफ करना, गोया कि खुदा की तारीफ है। और खुदा के बंदों की अगर तुम बुराई करोगे तो वो अल्लाह की बुराई है। क्यों? कीड़ी से लेके हाथी तक, इंसान से लेके फरिश्ते तक, इंसान से लेके जिन्नात तक, जमीन से लेके आकाश तक, सबको अल्लाह बनाने वाला है। इसलिए किसी की बुराई ना करो, उससे बचो। आधी इबादत कर लेगा आदमी, आधी इबादत का हकदार हो जाएगा। किसी की बुराई ना करके किसी की अगर भलाई करेगा आदमी, आधा इबादत का हकदार है, आधा ईमान बन जाएगा और पूरा नमाज रोजे से बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो कह रहे थे कि ये जो तुम्हारे 360 फुट है, ये खुदा नहीं है। जिन पत्थरों को तुम खुदा मान रहे हो, ये जो काबे के अंदर यहां तुमने रखा है मक्का में, 360 मक्का के अंदर बुत रखे हुए थे, उनको वो खुदा मानते थे, उनको ईश्वरीय अल्लाह मानते थे। लड़ाई ये थी और कुछ नहीं थी। और ये लड़ाई जब से लेकर आज तक 1400 साल नहीं बल्कि लाखों साल से, मूसा के जमाने से, ईसा के जमाने से, नूह के जमाने से, इब्राहिम के जमाने से, लूत के जमाने से, दाऊद के जमाने से, इब्राहिम के जमाने से, इस्माइल के जमाने से, याया के जमाने से, जकरिया के जमाने से, ये आदम के जमाने से, ये लाखों साल से ऐसे ही चल रहा है। इन पहाड़ों ने जिनको हम भगवान मान रहे हैं, इन पत्थरों ने तो रास्ता दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को। पहाड़ों ने रक्षा की है। हमारे से तो मूसा अलैहिस्सलाम का वो पहाड़ भी अच्छा है, कोहे तूर, कोहे सीना, तूरे सीना, लाख दर्जे अच्छा है। जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का वेलकम किया, मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत की, मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत को समझा, इज्जत इस्लाम की थी। पहाड़ हाजत रवा नहीं हो सकता, दरख्त जो है हाजत रवा नहीं हो सकता, हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकता। पत्थर के सामने कितने भी हम धोख मारेंगे, कितने भी सजदे करेंगे, कितने भी माथे पटक पटक के मारेंगे, वो हमारा हाजत रवा नहीं है। वो खुदा नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह के लिए, मूसा के लिए, नूह के लिए पहाड़ रोए, पहाड़ों ने आंसू छोड़े। ये वो इस्लाम है कि इस्लाम
की बात को सुनकर पहाड़ों ने रो दिया, झाड़ों ने रो दिया, दरिया ने रो दिया, दरिया ने रास्ता दे दिया। और दरिया ने एक रास्ता नहीं 12 रास्ते दिए। मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया। कैसी गरीबी में जन्म लिया कि फिरौन बादशाह कत्ल करवा रहा है, जितने लड़के हो रहे सबको कत्ल करवा रहा है। 400 साल की अल्लाह ताला ने फिरौन बादशाह को हुकूमत दी। बच्चा एक ना दिया, लोगों के बच्चों को कत्ल करा रहा, लड़कियों को जिंदा रख रहा, लड़कों को कटवा रहा है। बहन नौकरी कर रही है, खादिमा है फिरौन के दरबार में। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कैसे हिफाजत की। छोटे से बच्चे को फिरौन की डर की वजह से उसकी मां ने दरिया में डाल दिया, एक लकड़ी का संदूक बनवाकर कि अल्लाह के हवाले करती हूं। तो देखो अल्लाह ने कैसी हिफाजत की मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर की। चल रहे हैं, दरिया में चल रहे हैं। फिरौन बादशाह के महल में को दरिया में से नहर निकल रही थी और संदूक जो है कुदरती जहां से बचाया था वहीं वो नहर पहुंच गई। फिरौन बादशाह के महल में दोनों नहा रहे थे, हजरत आसिया और फिरौन बादशाह। फिरौन हाथ लगाता है, संदूक पकड़ जाता है। आसिया हाथ लगाती है, हजरत आसिया, संदूक आगे को आ जाता है, निकाल लिया। दुश्मन के घर में अल्लाह ताला ने परवरिश करवाई, तू क्या बच्चों को काटेगा? ये वो इस्लाम है जिसको मिटाने वाले मिट गए, तू किस बच्चे को काटेगा? और मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से बच्चों को काटा जा रहा था। नजूमी थे, उन्होंने खबर दे दी थी ऐसा पैगंबर आएगा जिसका नाम मूसा होगा और वो तेरी सल्तनत को, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। बादशाहत खत्म करने के लिए लड़कों को कत्ल करवा रहा था, लेकिन अल्लाह ने, उसकी मां ने फिरौन के डर से दरिया में घेर दिया, लकड़ी का संदूक बनवाकर। उसके महल में दरिया में से एक नहर निकली थी जो महल के बीच में जाकर रुकती थी। उन्होंने निकाला, उसको पाला, बड़ा किया। बहुत लंबी तफसील है। अल्लाह ने अपनी कुदरत का तमाशा दिखा दिया। मेरे पैगंबरों का अगर मजाक बनाओगे, मेरे महबूब का अगर मजाक बनाओगे, मेरे रसूलों का अगर मजाक बनाओगे और मेरी कुदरत का अगर मजाक बनाओगे, अगर मैंने उस बच्चे को पैदा भी किया और तुम्हारे घर में पलवा भी दिया, परवरिश भी तुम्हारे घर में करवा दूं, अगर मैंने इस बच्चे को बचाना भी है और परवरिश भी तुम्हारे से करवानी है और तुम्हारी सल्तनत को यही मूसा खत्म करेगा। किसी के कत्ल करने से, किसी के खत्म करने से अल्लाह की मखलूक कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उसमें ज्यादा इजाफा होता है। क्यों? करने धरने वाली जात अल्लाह की है। देने वाली जात, बिगाड़ने वाली जात, इज्जत देना और जलील करना, यह तो अल्लाह का काम है, इंसानों का काम नहीं। इंसान के बस की तो अपना सांस लेना नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे नमाज पढ़ते ऐसे ही हजरत आसिया भी पढ़ती है। पैगंबर फिरौन बादशाह की घरवाली, जिसकी उम्र 400 साल हुई फिरौन बादशाह की, कभी उसको जिंदगी में बुखार ना आया। अल्लाह ने कैसे दौलत से नवाजा। मुसलमान हो गई हजरत आसिया, फिरौन की घरवाली, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाल को देख के, मूसा अलैहिस्सलाम की आदत को देख के, मूसा अलैहिस्सलाम के अखलाक को देख के ईमान लिया। पता चला फिरौन को कि इसने इस्लाम को कबूल कर लिया है, इसने इस्लाम को कबूल कर लिया है। उसके बाद में खाल उतार दी औरत की, हजरत आसिया की, फिरौन बादशाह ने 3 दिन तक खाने को ना दिया और चमड़ा उतार दिया पूरा। और फिर जब वो ना मरी, उसके सिर में पत्थर मारा।
हजरत आसिया मरने मर गई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के इस्लाम को न छोड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम को न छोड़ा। मरना मंजूर है, हटना नहीं, मरना मंजूर है। क्योंकि इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम गलत बात नहीं सिखाता, इस्लाम भाईचारा सिखाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ लोग मानने लग गए। मूसा अलैहिस्सलाम की जंग हो गई फिरौन बादशाह से, और सारी जिंदगी जंग चलती रही। कुछ ज्यादा फिरौन को मानने वाले थे, और थोड़े बहुत जो थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। उनकी एक बांदी थी, एक कनीज थी, एक नौकरानी थी फिरौन बादशाह की, उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। उसने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। उस टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, यह अल्लाह का कलीम है, और मैं अल्लाह की जात और सिफात के ऊपर ईमान लाती हूं। फिरौन को पता चला, उसके दो लड़की थी छोटी छोटी, एक गोद में थी, एक थोड़ी सी समझती थी, 2-4 साल की थी। कढ़ाव के अंदर तेल गरम किया, तेल उबल रहा है, बड़ा कढ़ा लिया, बड़ी कढ़ाई ली, तेल उबाल दिया गया। मेला जमा हुआ है, बादशाह है, बादशाह का हुक्म है कि बड़े वाली लड़की जो 3-4 साल की है, इसको इस तेल में घेरता हूं, या तो तुम मान जा या तो इस्लाम को छोड़ दे। क्या बेशक जब डाला जा रहा है तो लड़की जवाब ये दे रही है, अम्मी जान मुझे जन्नत नजर आ रही है। छोटे से बच्चे ने यह गवाही दी, मुझे जन्नत नजर आ रही है। फिर जो गोद में बच्ची थी 4-6 महीने की, जो दूध पी रही थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसको भी डाल दिया, कोयला बन गई, दोनों लड़कियां कोयला बन गई। फिर मां को डाल दिया उसी में, मरने मर गई। अल्लाह के रास्ते में जो लोग मर चुके हैं, जो लोग चले गए हैं, जो लोग खत्म हो चुके हैं, वो पर्दा कर जाते हैं, मौत जरूर आएगी। कहने का मतलब यह है इस्लाम को न छोड़ा। आतंकवाद तो वो था, वो जो फिरौन बादशाह उस पर जुल्म कर रहा था। ये क्या आतंकवाद कर रही थी? आतंकवाद यही है, एक अल्लाह की जात को मान रही है, एक लीली छतरी वाले को मान रही है, जो सबका खाली को मालिक है। तू बादशाह है तो तेरे घर का होगा, मैं काम करती हूं, पैसे लेती हूं, मुझे डराने की जरूरत नहीं है। इस्लाम डरने से कभी हटा नहीं है, इस्लाम दबता नहीं, इस्लाम झुकता नहीं, इस्लाम शर्माता नहीं, इस्लाम अलल ऐलान है डंके की चोट पर। इसको डराने वाले, इसको हटाने वाले खुद ब खुद साइड हो जाते हैं। बड़ी तकलीफ आई मूसा अलैहिस्सलाम को, बल्कि हर पैगंबर को तकलीफ आई, हर पैगंबर खिलाफ, जनता खिलाफ हो गई। कुआं एक है बनी इस्राइल का, उसी कुएं पे हिंदू पानी भर रहे हैं, और उसी पे जो है मुस्लिम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले पानी भर रहे हैं। एक ही कुआं है, मुसलमानों की बाल्टी में उसी कुएं में से पानी आ रहा है, और उसी में से वो अगर पानी खींचते हैं तो खून बन के आ रहा है। लोग मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा पैगंबर मानते थे और खुदा को भी मानते थे। सच्चा पैगंबर जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। कहा है मूसा हमें माफ कर दो, हम इस्लाम को कबूल कर लेंगे, हम कलमा पढ़ लेंगे, हम अल्लाह को मान लेंगे। ये जो बाल्टियों में खून आ रहा है, हमें तो खून पीना पड़ रहा, आप लोग पानी पी रहे हो। क्या अल्लाह ने यही तालीम दी? अल्लाह ने फौरन कहा है मेरे रब्बुल जलाल, ऐ मेरे परवरदिगार, इनकी बाल्टियों में जो पानी आ रहा है तो खून ना बना, इसको पानी बना दे। क्योंकि इस्लाम आतंकवाद नहीं फैलाता, पैगंबर आतंकवाद नहीं फैलाता, कुरान आतंकवाद नहीं फैलाता। अल्लाह ने आतंकवाद के लिए सख्त मना की
किसी को सताने के लिए अल्लाह का गजब गुस्सा है। किसी को मत सताओ, सब मेरी मखलूक है। इस धरती पर अकड़ के न चलो, इस जमीन पर अकड़ के न चलो। ये जमीन मेरी बनाई हुई है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अकड़ोगे तो तबाह और बर्बाद कर दूंगा, अजाब में डाल दूंगा। लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अजाबी लशदीद। खतरनाक अजाब, शदीद अजाब मैंने तैयार कर रखा है। अगर शुक्रिया करोगे रोजे में इजाफा कर दूंगा, और जिस हाल में मैं रखूं सब्र करोगे तो और ज्यादा कमाल कर दूंगा, और ज्यादा इजाफा करूंगा। और वला इन कफरतुम, अगर तुम लोगों ने नाशुक्री की तो मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी तमाम रोजियों को छीन लूंगा, कंगाल और भिखारी बना दूंगा। अल्लाह ने अपनी कुदरत का हिसाब किताब पैगंबरों के जरिए से करवाया। इस दुनिया को बनाकर दुनिया का तमाशा देखा, कौन क्या कर रहा है। नहीं तो पैगंबरों को इतनी ताकत दी, किसी को हवा पे उड़ाया, किसी को पानी पे उड़ाया, किसी को कैसी ताकत दी, किसी को कैसी ताकत दी। हर पैगंबर को ताकत से नवाज के भेजा। हर पैगंबर एक ही उंगली अगर उठाता अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया को हलाक कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है। हलाक क्यों करते? आतंकवाद नहीं है ना, जालिम नहीं है ना। जालिम के जुल्म को खत्म किया जाता है, आतंकवाद को नहीं। जालिम को खत्म नहीं किया जाता, जालिम के अंदर जो जुल्म भरा हुआ है उसको मिटाते हैं। तलवार से नहीं, तीर से नहीं, भाले से नहीं, बंदूक से नहीं। बहुत प्यारे अंदाज से समझाया जाता है। इस्लाम जो है प्यार सिखाता है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। इस्लाम ये कहता है जहां तुम्हें पैदा कर दिया गया, उस धरती की, उस जमीन की, उस मकान की, उस गली की, उस मोहल्ले की, उस शहर की हिफाजत करो हर तरीके से। उनकी मदद करो, उनकी हिफाजत भी करो। इस्लाम ये सिखाता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ कर दिया, या अल्लाह तू माफ कर दे। फिर लोग फिर गए, हम नहीं मानेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी का अज़ाब भेज दिया, पानी बरस रहा रात दिन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कहा मेरे परवरदिगार ये तो पानी बरस रहा है। लोग आए मूसा के पास और कहने लगे कि मूसा इस बारिश को बंद करवा दे, नहीं तो हम मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। मूसा ने हाथ उठाया है मेरे परवरदिगार बारिश को बंद कर दे। बारिश बंद हो गई। कहने लगे अच्छा काम हो गया, हमारी तो खेती बाड़ी जो है हरी हो गई है। बढ़िया बारिश थी हमारे लिए, फसल अच्छी खड़ी है। अल्लाह ताला ने दिमक दिवेल ऐसी चीज के फसल आधी भी घर पे ना आई, थोड़ी बहुत आई, सब खत्म हो गई, खा गई दीमक। जैसे कि आजकल टिड्डी फिरती है, सुलसुली फिरती है, दिमक फिरती है, ऐसे पूरी फसल को नष्ट कर दिया। लोग भागे हुए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में आए। जानते थे कि मूसा दुआ करेगा, ये अजाब टल जाएगा, लेकिन मानते नहीं थे। जानना अलग बात है मेरे भाइयों, और मानना एक अलग बात है। जानने से अकेला काम नहीं होगा, मानना पड़ेगा। और कोई मानेगा तो अपने फायदे के लिए मानेगा, नहीं मान रहा तो कल कयामत में सांस निकलने के बाद अल्लाह के सामने जब पेशी होगी जवाब देना, अपना अपना बोझ उठाना होगा। कोई किसी का सिफारशी नहीं होगा। यूं कहा मेरे दरबार में आ और अकेले आ, किसी को सिफारशी बना के लेके मत आ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं सबकी सुनता हूं। कोई बंदा मेरी तरफ 1 कदम चल के आता है तो मैं 10 कदम चल के आता हूं। कोई बंदा अगर 10 कदम चल के मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम चल के जाता हूं। 70 माएं मिलके इतना प्यार अपने बच्चे से नहीं कर सकती। 70 माँ एक तरफ, 70 माँ का प्यार एक औलाद के लिए एक तरफ है। अल्लाह उनसे ज्यादा प्यार करता है अपने बंदा या बंदी से, अपनी कीड़ी से भी, अपनी मुर्गी से भी, अपनी बकरी से भी, अपनी गाय से भी, अपने बैल से भी। सब अल्लाह की मखलूक है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक ही लाइन में। बादशाह हो, फकीर हो, सबका एक ही लाइन है, सबकी एक ही गाड़ी है, सबकी एक ही सोच है, सबका एक ही कलमा है, सबकी एक ही कुरान है, सबका एक ही अल्लाह है। बात यह है अल्लाह एक है, अल्लाह अनेक नहीं है। झगड़ा ये चल रहा है, सोच ये गलत चल रही है।
कि भगवान लाखों रहा करोड़ों, भगवान एक, मालिक एक, देने वाला एक है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनी इस्राइल तंग किया। मैं मुख्तसर बताना चाहता हूं आप लोगों को, मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग किया। फिरौन बादशाह बार बार मारने की फिराक में था, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत का हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दरिया में फेंक दिया गया, संदूक में फेंक दिया गया, अल्लाह ने हिफाजत की, उस संदूक को उसके महल में निकाला फिरौन बादशाह के, उसी से परवरिश करवाई, वहीं जवान हो गए, वहीं से युद्ध चालू हो गया, वहीं से लड़ाई शुरू हो गई कि अल्लाह को मान, पत्थरों को खुदा मत कह, पहाड़ खुदा नहीं है, पहाड़ हमारा मोहताज है, हम पहाड़ के मोहताज नहीं है। बस ये लड़ाई थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना सताया गया, जबरदस्त, हर पैगंबर को सताया गया। बनी इस्राइल कौम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम थी। लोग आते चले गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वत्तीन वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन, तूरे सीना एक पहाड़ का नाम है जहां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाया करते थे, जिसकी कसम अल्लाह ने सबसे पहले खाई है, तूरे सीना की, जहां ईसाई भी और मुसलमान भी और यहूदी भी, तीन फिरके के लोग वहां जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पहाड़ के ऊपर जाकर। यहीं पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात नाजिल हुई, यहीं पर अल्लाह ताला की महराज की मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। ये पहाड़ एक ऐसा है, ये पहाड़ों का सरदार है, कोहे तूर जो है ये पहाड़ों का सरदार है। कोहे तूर भी कहते हैं, तूरे सीना भी कहते हैं, कई नाम है इस पहाड़ के, पहाड़ों का सरदार है। ये पहाड़ 24 घंटे में 3 रंग बदलता है, ये काला भी हो जाता है, ये सफेद भी हो जाता है और ये लाल भी हो जाता है, सुर्ख। रात में ये पहाड़ पे आदमी ठहर नहीं सकता, इतनी सर्दी होती है, और दिन में भला की इतनी गर्मी होती है कि इस पहाड़ के ऊपर को ठहर नहीं सकता। यहां कोई पानी नहीं है कई कई मील तक, कोहे तूर पर मिस्र के अंदर। यहां कोई पक्षी नहीं है, यहां कोई परिंदा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ किया, लोगों ने जिद किया अल्लाह से बात करो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के कहने पर यह अपने आप अल्लाह से कलामी की, तो अल्लाह ने जैसे ही देखा, आसमान का थोड़ा सा पर्दा हटाया, अपने नूर की झलक दिखाई, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ऊपर मत देख, मेरे मूसा पहाड़ की तरफ देख। 70 लोग मर गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश हो गए, बनी इस्राइल के 70 लोग मर गए। अल्लाह की झलक से उनका दिल फट गया, उनका कालजा फट गया, अल्लाह की कुदरत को न देख सके। यह है इस्लाम। इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता, इस्लाम अखलाक सिखाता है, इस्लाम प्यार मोहब्बत सिखाता है। यह है इस्लाम। वे लोग कालजा फट के मर गए, दिल फट के मर गए, बनी इस्राइल के 70 लोग मर गए। मरने के बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये कल को मेरे पे इल्जाम लगाएंगे कि मैंने इनको मार दिया है, मैंने इनको हलाक कर दिया है, मैं तो तेरा कलीम हूं, तेरे से बात करता हूं, तेरे से कलाम करता हूं, या अल्लाह तू इन्हें जिंदा कर दे। अल्लाह पाक ने मार भी दिया, अल्लाह पाक ने जिंदा भी कर दिया, 70 लोगों को जिंदा किया। उस नबी का मौजज़ा लोग रोजाना देखा करते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चमत्कार लोग रोजाना देखा करते थे, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते थे। लाखों साल से यही चल रहा है, जब भी पलट जाते थे, जब भी फिर जाते थे, मच्छी की तरह रपट के चले जाते। हम नहीं मानते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तू इनको जिंदा कर दे,
ये लोग मेरे पे इल्जाम लगाएंगे कि मैंने हलाक कर दिया। ऐ मेरे मौला, मैं किसको मार सकता हूं? मेरी क्या औकात है? मौत और जिंदगी का मालिक तो तू है, तू इन्हें जिंदा कर दे। अल्लाह पाक ने फौरन दुआ कबूल की। रात दिन फिरौन बादशाह लगा रहता था कि इसको मारना है, इसको कत्ल करना है, इसको खत्म करना है। एक दिन हुक्म मिला, मेरे कलीम यहां से हिजरत करो, कोई तूर को छोड़ो, इस मिस्र की वादी को छोड़ दो, फलस्तीन जाना है। अल्लाह का जो हुक्म होता था पैगंबर उसको तुरंत करता था, फौरन करता था। 6 लाख की फौज, 6 लाख बनी इस्राइल को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले। दरिया है, दरिया के बाद पहाड़ है, पहाड़ इतना लंबा है, 15 किलोमीटर की लंबाई है, कई सौ फुट ऊंचा पहाड़ है। दरिया है और दरिया के बाद पार करते ही ऐसा पहाड़ है। फलस्तीन जाए तो किस तरीके से जाए? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से निकले। रात को फिरौन कहने लगा, जरूर कोई बात है, ये जा रहा है, जरूर कोई चाल है। मिस्र से निकलने के बाद ही एक दरिया है, मकना दरिया, मकना है वो जगह, अलबदा दरियाई नील भी कहते हैं शायद उसको, इसमें मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा। मिस्र से निकलते एक दरिया है और दरिया में को निकलने का हुक्म दिया अल्लाह पाक ने। अब हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो हम ये सोचते, पहले तो दरिया आएगा, दरिया के बाद में 15 किलोमीटर लंबा और चौड़ा जो है पहाड़ आएगा, और पहाड़ भी इतना ऊंचा है कि कई 100 मीटर ऊंचा है, कैसे क्रॉस करें? लेकिन पैगंबर को अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की आवाज पर इतना भरोसा कि अल्लाह का हुक्म मिलते ही रातों रात चल पड़े। 6 लाख आदमी और लिए जो उनके थे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया था, जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए थे। उनसे कहा चलो, चल दिए कि फलस्तीन को आजाद करवाना है काफिरों के कब्जे से, यह हुक्म मिला था। चल दिए, दरिया के किनारे पहुंचे, कहा मैं या अल्लाह क्या करूं, सामने दरिया आ गया, पता तो था कि दरिया के बीच से निकलना है। कहा मेरे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम्हारा जो आसा मुबारक है, यानी एक डंडा, एक लाठी, उसका नाम आसा, अरबी जुबान में उसे लाठी को, डंडे को आसा कहते हैं। वो डंडा मारा दरिया में, 12 रास्ते अल्लाह ताला ने बना दिए, और पीछे फिरौन का लश्कर, फिरौन की फौज मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़ने के लिए चल रही है, मारने के लिए चल रही है। दरिया ने 12 रास्ते दे दिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कि मेरे कलीम है, मेरे मूसा पैगंबर, ये तेरा आसा जो है इस दरिया में मार दे, रास्ते में आप दे दूंगा। एक आसा मारा, ऐसे दरिया ने 12 रास्ते पार हो गए। पीछे फिरौन का लश्कर दौड़ रहा है, फिरौन की फौज दौड़ रही है, लेकिन कुछ न बिगाड़ रही। लश्कर पार हो गया, बनी इस्राइल कौम पार हो गई। पीछे से फिरौन का लश्कर आया, फिरौन की फौज आई, पूरी की पूरी दरिया के अंदर गर्क हो गई, क्योंकि पहले तो रास्ता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसा मारा, डंडा मारा, लाठी मारी, लकड़ी मारी, दरिया ने रास्ता दे दिया। दरिया ने रास्ता दिया, पहाड़ों ने रास्ता दिया, दरख्तों ने रास्ता दिया, रात ने रास्ता दिया, दिन ने रास्ता दिया, जमीन ने रास्ता दिया, आसमान ने रास्ता दिया, इस्लाम के लिए।
एक इंसान ही ऐसा है जो इस्लाम से दूर रहता है, इस्लाम की बगावत करता है। बाकी हम सारे इंसान मर जाएं, हलाक हो जाएं, अल्लाह समंदर की मछलियों से अपना जिक्र करवा देगा, अल्लाह फरिश्तों से अपना जिक्र करवा देगा, अल्लाह पक्षियों से अपना जिक्र करवा देगा, अपनी इबादत करवा देगा। हमारी उसे कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा एहसान है उसने उसका कि हमें उसने इंसान बनाया, कुत्ता बिल्ली ना बनाया, सुअर ना बनाया। अल्लाह ताला इस चीज पे कादिर है, वो हर शय का मालिक है। दरिया से बाहर निकले मूसा अलैहिस्सलाम, पीछे फिरौन का लश्कर आया, फिरौन बादशाह का, जो जुल्म कर रहा था, जो आतंकवाद फैला रहा था। दरिया के बीच आते ही, जब तो रास्ता था और जब वो दरिया के बीच आ गए, अल्लाह ताला ने दरिया को चलने का हुक्म दिया। मूसा मेरा पार हो गया, मेरा कलीम पार निकल गया है। दरिया को कहा कि मिल जा, रास्ते नहीं, इनको यहीं गरक। सारे डूब के मर गया, पूरी फौज पूरा लश्कर डूब के मर गया। फिरौन बादशाह का गरक हो गया, उसी में बर्बाद हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आबाद हो गया, इस्लाम आबाद हो गया। आगे पहाड़ है, तो लोगों से कहा फिलिस्तीन में जाना है, फिलिस्तीन को आजाद करवाना है। लोग कहने लगे हम नहीं जाएंगे, वो वहीं के वहीं रुक गए। अकेले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कुछ लोग लिखे, इसमें अलग अलग रिवायत है, कुछ लोग गए और फिलिस्तीन को आजाद करवाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां पैदाइश हुई? गरीबी में। एक नौकरानी, एक गरीब औरत से पैदा हुआ, दरिया में डाल दिया गया, संदूक में डाल दिया गया, बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह की बादशाहत खत्म हो गई, नेस्त तो नाबूद हो गई। क्योंकि अल्लाह का मुकाबला करने वाला अल्लाह ताला हर एक चीज को बर्दाश्त करेगा, लेकिन जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। हमें अल्लाह दरिया, पहाड़ पे असा मारा, पहाड़ पे लकड़ी मारी, पहाड़ पे डंडा मारा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो पहाड़ ने इतना रास्ता दे दिया जिसमें पूरे ट्रक के ट्रक निकल जाए। और एक थोड़ी बहुत दूर नहीं, 15 किलोमीटर इतना लंबा पहाड़ है। बाकी कौम यही रुक गई। 6 लाख लोग 40 साल तक इंतजार करते रहे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह किया। जितने बुत थे, जितनी भी ये चीजें थी फालतू, सबको हटा कर रख दी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। बल्कि हर पैगंबर का यही मिशन था। अब कोई पैगंबर नहीं है। 1400-1500 साल हो गए सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए हुए और गए हुए इस दुनिया से। इस इस्लाम के अंदर कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। जो वो बता करके गए हैं, जो उनका हुक्म है, जो कुरान में आ गया है, कुरान आ गया। सारी दुनिया के मुसलमान जमीन से लेकर आसमान तक, फरिश्तों तक, सब कुरान को पढ़ रहे हैं। जिस दिन कुरान को पढ़ने वाला ना होगा, जिस दिन कोई इस्लाम पे चलने वाला ना होगा, हाफिजू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत खुद फरमाएंगे। ये कुरान वो मुकद्दस कलाम है कि इसके अक्सर जब कोई पढ़ने वाला ना होगा, जब कयामत के आसार, जानवर आपस में बात किया करेंगे जैसे इंसान बात कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी, किस टाइम आएगी, कयामत कब आएगी किसी को मालूम नहीं। अल्लाह ने ये चीज किसी को बताई नहीं, पर्दे में रखी है। जानवर आपस में बात करने लगेंगे, कुछ निशान बताई, कुछ पहचान बताई है कि जानवर आपस में बात करने लगेंगे। इंसान 1-1, 2-2 फुट के रह जाएंगे। काना दज्जाल आएगा जो मुर्दों को जिंदा किया करेगा, सब लोग उसे खुदा समझने लग जाएंगे, कयामत आ जाएगी। और कुरान करीम जो है, इसके जो अक्षर है, कुरान शरीफ के जो हरूफ है, कुरान शरीफ के जो शब्द है, कुरान शरीफ के जो वर्ड है, अपने आप ही उड़ जाएंगे, कोरे कागज रह जाएंगे। अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत खुद करेगा। अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत कुरान को ऐसे ही उठा लेगा। जब कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, जब कोई रोजा नमाज करने वाला नहीं होगा, जब दुनिया में अजान पढ़ने वाला नहीं होगा, जब कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, जब अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं होगा, अल्लाह अपने कलाम की हिफाजत खुद फरमाएगा। वो किसी का मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज हैं, हम उसके भिखारी हैं, हम उसके गदागर हैं।
डरो उस परवरदिगार से, या युहन्नासु तकू रब्बकुम, जिससे बचने का हमारा कोई काम नहीं है। हम बच नहीं सकते। हमारी एक एक रग का उसे पता है, हमारी एक एक सांस की हरकत का उसे पता है, हमारी एक एक पल और एक एक मिनट के हिसाब और किताब का अल्लाह को पता है। पहाड़ों ने कलमा पढ़ा, पत्थरों ने कलमा पढ़ा, पहाड़ों ने रास्ता दे दिया पैगंबरों को, लेकिन पैगंबर ने कभी किसी को डांटा नहीं, पैगंबर ने कभी किसी को थप्पड़ ना मारा, पैगंबर ने कभी किसी को परेशान ना किया। पैगंबर परेशान हो गया, पैगंबरों ने गाली खाई, पैगंबरों ने मार खाई, क्योंकि इस्लाम किसी को मारने या तोड़ने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम आतंकवाद नहीं सिखाता है, इस्लाम भाईचारा और दोस्ती और अखलाक सिखाता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सब्सक्राइब और लाइक करो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और ये अच्छी बातें और दीन की बातें और इस्लाम की बातें, अल्लाह उसके रसूल की बातें आप लोगों तक पहुंच जाए, मेरा यही मकसद है। मेरा भी कोई बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।